तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों आ जाता था, आप बताइए। मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय टू चैनल काबिल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों को अपनी लव स्टोरी, अपनी लाइफ की जर्नी, अच्छे पल बुरे पल सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम शेयर करते करते पार्ट 8 तक आप लोगों के सामने मैंने अपनी स्टोरी रखी थी। तो आज हम आते हैं पार्ट 9 में। तो पार्ट 9 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पापा की जो भी पूजा पाठ किया वगैरह वो सब ख़त्म होने के बाद फिर मैं यहाँ पे रुकी थी 2 मंथ, जिसमें कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि नहीं जाना है। बट मैं फिर भी उनका बात मतलब नहीं मानते हुए मैंने बोला नहीं, अभी जाना सही नहीं रहेगा, अभी रुकना चाहिए। तो इस वजह से ये जाने के बाद भी मेरे से बहुत ज़्यादा फ़ोन पे छोटी छोटी बातों पे झगड़े करते थे। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, क्योंकि इनको जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो थोड़ा सा ये मतलब मेरी केयर करने के लिए, बाबू केयर करने के लिए कि ऐसे दुखी माहौल में ये अपना केयर नहीं करेगी, कब खाएगी कब पिएगी। तो बस ये सब चीज़ों की वजह से ये मुझे ले जाना चाहते थे कि अभी का जो यहाँ का माहौल है, तो इस वजह से ये अपना केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, ना ही बाबू का। तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि नहीं अभी साथ ही चलते हैं। तो लेकिन मैं अभी मम्मी को मतलब ऐसे अकेले छोड़ना मैंने सही समझा नहीं, तो फिर मैं रुक गई। तो इस वजह से तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों आ जाता था, आप बताइए। मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मुझे तुमको समझने में, तुमको मुझे समझने में बहुत सारी बातें थी, जिसको नई शादी थी, तुमसे ज़्यादा अपेक्षा थी कि तुम मेरा ही केयर करो। बहुत सारी बातें थी ऐसी जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पे, जैसे कि अगर आज 8 बजे कॉल किया और 8:05 पे भी मैं देखी और इनको कॉल नहीं गया, तो क्यों नहीं कॉल आया, इतना लेट क्यों उठाई, ये वो। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों में मतलब हो जाती थी। तो मैं और कभी कभी 4-5 दिन तक बात नहीं करते थे। तो इस वजह से भी काफ़ी मतलब टेंशन वाला माहौल, एक तो पापा के कारण ऐसे ही मैं मतलब डिप्रेस्ड रहती थी, और फिर इनका ये शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा इनका गुस्सा। बताइए कि आपको मतलब स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा गुस्सा। वही बस, और कोई बात नहीं थी। तुमसे अपेक्षा थी कि तुम केयरिंग करो, मेरा मतलब मेरे फ़ोन को, मेरे कॉल का मतलब रिस्पांस दो। मतलब कि कॉल देखे हो तो भी इग्नोर कर दिए हो। नहीं तो अब हो सकता है मतलब समय नहीं मिला कॉल करने का, मतलब कि मेरा अपेक्षा था कि एटलीस्ट नहीं, मतलब पहले मैं फिर कोई और। हाँ ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जैसे कि आपका कॉल आया, आप कुछ कर रहे हैं तो अच्छा 5 मिनट के बाद कर लेंगे, आधे घंटे के बाद कर लेंगे, तो ऐसा भी होता है। तो फिर हो भी सकता है, क्योंकि मतलब कि स्टार्टिंग में ही शादी के इतने कम दिनों के बाद ही मतलब ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें फेस करना इनके लिए भी बहुत मतलब मुश्किल बात थी, बहुत आसान नहीं था। बहुत ही ये मुश्किल माहौल था कि शादी के इतने कम दिनों के बाद ये सब सारी चीज़ें मेरे लिए भी और इनके लिए भी। कहाँ शादी के मतलब इतने कम दिनों में शादी कहीं घूमने जाते हैं इधर उधर, और हम लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो दोनों के ही साथ बहुत बुरा दौर चला। तो हो जाता है कभी कभी, जब कहते हैं ना वक्त ख़राब होता है तो फिर मूड भी एकदम से ख़राब रहता है। तो कुछ वैसा ही हम लोगों के साथ भी होता चला गया। फिर मैं रुकी, उसके बाद फिर मैं 2 मंथ तक रुकी, उसके बाद फिर ये लेने गए, और फिर मैं तभी भी मेरा जाने का मन नहीं था। मैंने सोचा कि 6 मंथ कम से कम रुकना चाहिए, बट ये बोले कि नहीं अब चलते हैं। और दुर्गा पूजा का ही दिन था, तो मैं 10वीं के दिन हम लोग गए थे, है ना। 10वीं के दिन, हाँ 10वीं के दिन गए थे। फिर जाने के बाद मैं वहाँ पे कम से कम 6 मंथ यानी कि बाबू के होने के बाद ही मैं फिर दोबारा नहीं, एक बार फिर हम लोग आए थे। मैं ठंडी के दिनों में आए थे। फिर मैं 2 मंथ
तो मतलब 2-4 मंथ के बाद फिर मैं यहाँ आई, लेकिन 2-4 मंथ में काफ़ी कुछ मतलब मैं वहाँ जाने के बाद भी मेरा ध्यान लगा रहता था यहाँ के लिए कि मम्मी अकेली है, कैसी है, नहीं है। और फिर मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है ना वो काफ़ी मतलब मुश्किलों भरी हालात, वैसा माहौल भी मिला। और फिर मतलब मेरे पापा का ये तो बहुत जल्दी मतलब कह सकते हैं कि ये 1-2 साल में भरने वाला जख्म नहीं है। ये कई सालों तक मतलब पापा की कमी तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन अपने जाने का जो दुख होता है तो वो बहुत जल्दी आप नहीं भूल सकते हैं। तो तभी बहुत ज़्यादा नज़दीक मेरे पापा का गया हुआ था। तो मैं वहाँ जाके भी काफ़ी मतलब मेरा मन एकदम से अशांत रहता था। और प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भी होने लगी, मतलब भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। और प्लस प्रेगनेंसी में बहुत सारी मतलब लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है, गैस वैस और ना भूख लगना, ऊपर से मतलब टेंशन, मतलब पापा का अलग टेंशन, मम्मी की अलग टेंशन कि वो अकेली कैसी होगी, नहीं होगी। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन मुझे मतलब प्रेगनेंसी के जर्नी में हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खाना तक नहीं खाती थी और मुझे नींद तो एक तो टेंशन के मारे, और फिर पता नहीं प्रेगनेंसी के कारण जो भी हो, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मैं 2 मंथ तक मैं रात में अच्छे से सो ही नहीं, दिन की तो बात ही नहीं है, मैं रात में भी नहीं सोती थी। और फिर इतना ज़्यादा रोती थी कि मतलब कह सकते हो कि आंसू जो ऐसे साफ करते हैं ना, तो मेरे हाथ लगाते यहाँ पे जो है ना मेरा जख्म हो गया था। तो कुछ ऐसा मेरा प्रेगनेंसी की जर्नी में ऐसा मेरा हाल रहा कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रेगनेंसी की जर्नी में परेशानियाँ आई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं इतना ही रखती हूँ, इसके आगे आपको बहुत ही, तो पार्ट 9 को मैं इतना तक ही रखती हूँ फ्रेंड्स। और इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा और जो बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत बुरा लगेगा फ्रेंड्स। जो भी मेरे चाहने वाले हैं उसको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय।